हेलो। करिए जी शुरू। ऊपर वाला को बोल देना मैथ की क्लास है, कभी वो बेचारा यूं सोचेगी रीजनिंग की। पहले मैथ की है। करिए जी शुरू। एक बटे दो गुना में तीन लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बटा में तीन गुना में दो कितना होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बटा दो माइनस एक बटे, तो हम कहेंगे एलसीएम आ जाएगा दो गुना में तीन। ये तीन, ये माइनस दो, तो तीन में से दो गया एक, तीन दुनी। पहले बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। अगर मैं कल को आपको कह दूँ एक बटे में तीन गुना में चार लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? एक बटे बारह है, लेकिन हम इस बात को इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं, एक बटा तीन माइनस एक बटे चार। अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा जो आना चाहिए। देखो तीन गुना में कितना होता है चार, तीन कैंसिल आउट होगा चार आएगा, चार कैंसिल आउट होगा तीन आएगा, चार में से तीन गया एक, और चार तो ये कितना हो गया बारह। बोलो यार हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। इनको लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। हो गया। देखो बच्चे, एक बटे में पाँच गुना में छः लिखा है। इधर देखो बच्चे, पहले
1/6 गुना 7 लिखा है। 1/7 गुना में कितना लिखा है 8। आगे लिखा है 1/9 गुना कितना 11। आगे लिखा है 1/11 गुना 14। और 1/15 गुना कितना 19। ध्यान से सुनेंगे बातों को तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1 कितना 6। बोलो हाँ या ना। इससे होगा क्या, इससे यही होगा बच्चे, आंसर सेम आएंगे। करके देखो 6 पंजे कितना होता है 30। 5 30 को काटेंगे 6 पे, 6 30 से कटेगा कितने पर 5 पे, तो देखो वही आया 1/कितना। ये बच्चे आप पता है क्यों पा रहा है, इसके आने का जो रीजन है वो ये है कि भाई जो ऊपर है ना, ऊपर क्या रहे यहाँ पे, और यहाँ पर 6 और 5, 6 में से 5 गया बच्चे, इन दोनों का गैप भी कितना आ रहा है 1, वो सेम आएगा। बोलो हाँ या ना। अगर वो अलग अलग होता तो दिक्कत आ जाती, पॉइंट समझना। बोलो हाँ या ना। अब इधर देखो नीचे गैप एक है कि अलग अलग है, एक है। अगर एक का गैप है तो अपने को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/9 माइनस 1/10। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चे वही बनेगा, देखो 10 माइनस में 9 1, और बटे में कितना आ गया 90। पॉइंट बड़ा सिंपल है। एक बार फिर फोकस करते हैं। अगर ये 7 गुना 8 लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो होगा क्या, इसको ऐसे लिखने से बच्चे होता ये है, एलसीएम आ जाएगा 7 गुना में 8, ये 8 आ गया और ये कितना आ गया 7, तो आंसर बच्चे सेम आया। बोलो हाँ या ना। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लग ही जाएगा। ये समझ आ गया पॉइंट। अब आगे देखो। अब बच्चे बात आती है इस सम की। 9 गुना में 11 लिखा है, क्या बच्चे हम इसको ऐसे लिख दें? चलो लिख के देख लेते हैं 1/9 माइनस 1/11। 1/9 माइनस 1/11। अब बच्चे दिक्कत पता है क्या होती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर तो गैप एक का आ रहा था, ऊपर भी बच्चे कितना बच रहा था एक, लेकिन क्या यहाँ पर गैप एक का आ रहा है, ऊपर कितना बचेगा, देखो करके दो ही बचेगा। 9 गुना में 11 तो आ गया बच्चे एलसीएम, 9 कटेगा बचेगा 11, और 11 कटा तो बचा कितना 9, तो 11 में से 9 गया। ऊपर क्या बचा आपके पास, बोलो हाँ या ना। लेकिन बचना कितना चाहिए था, तो इस 2 को हटाने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे 1/2 से। बोलो हाँ या ना। क्लियर, बोल जल्दी बोलो हाँ या ना। कहना क्या चाहते हो सर? कहना केवल इतनी सी बात चाहता हूँ बच्चे, देखो अगर कल को इसको लिखना पड़ेगा तो मैं कहूँगा 1/11 माइनस 1/14। लेकिन आप बताओ ऊपर एक बचेगा या कुछ और, क्या बचेगा 3। उस 3 को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, तो उसको 1/3 से गुना कर देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। आप मेरे को बताओ नीचे ऊपर क्या बचेगा 4, तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन क्या ऊपर 4 है? नहीं है, तो हम पता है क्या कहेंगे 1/15 माइनस 1/19, और ऊपर के 4 को हटाने के लिए 1/4 से गुना। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हम फिर बच्चे थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझा पाऊँ। इधर देखना 1/8 गुना 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो 1/7 गुना में बच्चे 15। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो 1/4 माइनस सॉरी गुना 9। क्वेश्चन नंबर 4 1/5 10। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 गुना 13। इनको लिख के दिखाना है बच्चे आपको, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो, केवल अभी लिखना सीखो।
लिख दिए? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, फिर समझने की कोशिश करेंगे एक एक बात को। इधर देखना। आप मेरे को सिंपल एक बात बताओ, ये नंबर क्या लिखा है? 1/8 गुना कितना? तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 1/8 माइनस 1/11। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। एक बार दोबारा देखो, 1/7 माइनस 1/15। बड़ा सीधा पॉइंट। फिर दोबारा देख लो, 1/4 माइनस, फिर दोबारा देख लो, केवल मैंने नीचे वाले नंबरों को बच्चे माइनस करके लिखा है। 7 - 13, 5 - 10, 7 - 15, 8 - 11, 4 - 9। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना? सभी को समझ आता है पॉइंट? अब छोटा सा पॉइंट ये है, ये देखो भाई, नीचे वाले नंबर का गैप वन, ये 8 है, ये 11 है, तो 1/8 माइनस 1/11 सब में सेम लिखा है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। ये समझ आ गई बात? अब देखो इधर, क्या बच्चे यहाँ पर दोनों का गैप कितना आ रहा है? 3। 11 में से 8 गया 3। आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 3 ही आएगा क्या? लेकिन आप खुद से क्वेश्चन पूछे कि आपको 3 चाहिए ऊपर ना, उसकी जगह क्या चाहिए? तो उस 3 को हटाने के लिए 1/3 से गुना करना पड़ेगा। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बताओ, यहाँ गैप कितना आएगा? 8। क्या आएगा? तो वो ऊपर भी है ना बच्चे, 8 ही बचेगा। क्या बचेगा? उस 8 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 1/8 से। हाँ या ना? एक बार दोबारा देखो, नीचे कितना आ रहा है? क्या ऊपर 5 है? तो बच्चे ऊपर तो एक नहीं बचेगा, तो उसका एक बनाने के लिए, 5 का एक बनाने के लिए कितने से गुना करोगे? 1/5 से। बोलो हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। बच्चे गैप कितना आ रहा है? 5। तो ऊपर भी 5 बचेगा, और उसको हटाने के लिए 1 बटे कितने से? 5। बोलो हाँ या ना? बताओ, नीचे कितना आ रहा है? ऊपर भी कितना आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 आना चाहिए, 6 ही आएगा, करके देख लो तो आंसर सही हो गया। अब यहाँ पर 1/6 से गुना करने की जरूरत है नहीं है। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? ये बात समझ आती है सभी को? पक्का? अब देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। अगर मैं कल को यूं कह दूं, 1/2 गुना में 3 प्लस 1/3 गुना में 4 प्लस 1/4 गुना में 5, ये सोल्व करना है और आंसर आपको बताना है। नोटबुक निकालें, क्वेश्चन सोल्व करें। नहीं होगा तो बच्चे कोई दिक्कत ना है, आप करेंगे तो सही। हो गया यार सभी का? मैं शुरू करूं? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे। सबसे पहले 1/2 गुना में 3 प्लस 1/3 गुना में 4 प्लस 1/4 गुना कितना? 5।
ठीक है। देखो अगर हम इसको सोल्व करें ना सिंपल वे से, तो सिंपल वे से सोल्व इस तरीके से होगा, देखना 2 गुना में 3 कितना होता है बच्चे 6, मैंने लिख दिया। फिर कहा 1/3 गुना 4 कितना होता है 12, और 1/4 गुना 5 करा कितना आ गया 20, हाँ या ना। फिर मैंने कहा भाई 6 12 20 का अगर हम लोग उत्तम समावर्तक लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बच्चे वो आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 दहें 20, फिर 2 पे काटेंगे, ये 3 और ये 5, फिर 3 पे काटेंगे, ये 1 ये 1 ये 5, 2 दूनी 4 3 12 पंजे कितना हो गया 60। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चे कितना 60। अब कहता है 60 को 1/6 से गुना करेंगे 10, 60 को 12 से गुना करेंगे 5, 60 को 20 से गुना करेंगे 3, 10 और 5 15, 15 और 3 18 बटे कितना आ गया 60, 6 3 18, 6 दाए 60, तो आंसर आ गया बच्चे 3 बटे कितना 10। बोलो यार हाँ या ना, ये बात आपको समझ आ गई पक्का। लेकिन बच्चे बात ये है कि कंपटीशन का पेपर पूरा करने गए हो, खुद पूरा होने नहीं गए। पॉइंट क्यों? क्योंकि बच्चे पेपर में अगर मान लो ये 3 ही फ्रैक्शन दिए तो बात अलग है, मेरे को पता है पेपर में फ्रैक्शन पाएगी 100 के आसपास। मतलब देखो वहाँ पेपर में मिलेगा आपको 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4, और यूँ डैश डैश लगा के लिख देगा 999 गुना में 1000, कर ले बच्चे। तेरा लघुत्तम अगर तूने ले लिया तेरी जिंदगी लघुत्तम हो जाएगी। तेरे को समझ आ रही है बात? आप खुद सोच के देखो बच्चे, 1000 तक की फ्रैक्शन में कैसे सोल्व कर पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चे पॉइंट आता है बेसिक का, तो बेसिक तो हमने सीख लिया, हाँ है ना बच्चे, यही बेसिक करा हमने जिंदगी में आज तक। 10वीं तक हमने लोग उत्तम समावर्तक ले लेगा, तो जिंदगी काटी है अपनी, हाँ है ना बच्चे। आज बच्चे कुछ और नया चीज सीखने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। तो पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा 1/2 गुना में 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे 1/2 माइनस 1/3? अभी आप तो कह रहे हो, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं उनका इसका अच्छा दिमाग खराब है, सूत्र लिखा ही नहीं था 2 बना दिए इसके, हाँ है ना बच्चे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, इन दोनों का लघुत्तम आएगा बच्चे कितना 6, 6 को 2 से काटेंगे कितना बचा 3, 6 को 3 से काटेंगे 2, तो आंसर 1/6 ही आया, हाँ है ना बच्चे। लेकिन कई बच्चे होंगे वो चेहरे पे स्माइल ले आएंगे, पता क्या कहोगे, नुए नहीं लिख लेंगे सीधा। अभी 2 मिनट रुको बच्चे, आपको पता लगेगा मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, आपको लॉजिकल चीज का पता लगेगा, दैट्स इट और कुछ नहीं। बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं इसको ना इसी तरीके से लिख दूं तो मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1 बटा, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। फिर मैं इस बात को भी ऐसे ही लिख दूंगा, तो मैं लिखूंगा 1/3 माइनस 1 बटा, मैं इस बात को भी ऐसे ही लिखूंगा 1/4 माइनस 1 बटे, मैंने कहा बीच में प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगा दूंगा। अब इससे क्या हो गया, पहले तो 3 थी दूसरी 6 होगी, हाँ है ना बच्चे। लेकिन इससे होगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कितनी थी 6, 3 थी कितनी रहेगी 2। अब 2 भी बड़ी सिंपल रहेगी, 1/2 रहेगी और 1/5 रहेगी, बोलो हाँ या ना। फिर मैं पता कहूंगा 5 दूनी 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 3/10, बोलो हाँ। ये भी यही था, बोलो हाँ। लेकिन मैं तो अभी भी एक बात कह रहा हूँ आपको, कंपटीशन के पेपर में ये भी नहीं करना, और करना क्या है वो मैं अभी सिखाता हूँ। बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट समझते हैं। आप बच्चे देखो मैंने आपको लॉजिकल चीज समझा दी। अब पॉइंट ये है कि हमारे को मेरे पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को। इधर देखना, नहीं समझ में आया तो बताना। इधर देखो, इसको पढ़ो, ये कौन सी फ्रैक्शन है पहली, कौन सी है बच्चे पहली, और ये कौन सी है अंतिम, वो है पहली और वो है क्या अंतिम। ये पढ़ने के लिए थोड़ी आए हम, ये तो हमने बेराया था, या पहली है वो लास्ट है। लेकिन अब बच्चे छोटी छोटी बातें देखना और समझना, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, 2 बच गया, लास्ट छोड़ देनी है, उल्टा छोड़ना है हमेशा। अगर अंतिम है तो पहली छोड़ दो लास्ट सारी, हाँ या ना। अब क्या करना है बच्चे, इन दोनों का गैप 5 में तो 2 गया, और इन्हीं दोनों की गुणा 5 दूनी एल है, खत्म बात। बच्चे कहना क्या चाहे सर नो बता, मैंने कहा बच्चे देख दोबारा से, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, बोलो हाँ या ना। अगर बच्चे लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी,
सारी ना उरे 36 लिखी है, नु ये कह दे उरे पहली उरे याद छोड़नी है, उरे याद छोड़नी है ना। वो पता लगेगा बच्चे धीरे धीरे, जैसे अपन लेवल अच्छा करेंगे ना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पॉइंट समझना एक बार दोबारा है। इधर देखो, अगर ये पहली है तो बच्चे मैं कहूंगा लास्ट छोड़ के जितनी भी है सारी ले दो। जैसे मान लो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए बच्चे, हालांकि आज तक आया नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि आए, तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया है? नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं भाई आना चाहिए, तभी पता लगेगा तुम्हारे को कितना समझ आया। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझ लो। ये कौन सी है? पहली। पहली है तो अंतिम छोड़ के सारी आगी ना, तीन दुनी कदड़ा पागला इतरिया नु का देख। उसने नु कहा था उड़ता तो ले ले पहली, उड़ता ले दे लास्ट, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। मेरे को पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा है, अगर ये पहली है तो अंतिम छोड़ दो, अंतिम है चार, तीन दुनी कितना हो गया? छह। एक बार दोबारा है, अगर ये लास्ट है तो पहली छोड़ देंगे, पांच छह पंजे कितना? बस इधर देखो, ये दो ये हजार, हजार में तो दो घटाया और इन्हीं दोनों की गुणा कर देंगे तो दो गुणा में हजार। बोलो यार हाँ या ना? सेम एज इट इज बच्चे, छह पंजे 30 और ये छह, 30 में से छह गया और 30 गुना में छह 180। बोलो हाँ या ना? बस एक छोटा सा पॉइंट होता है, पांच में से तीन या दो और लिखा जाता है, इसका लॉजिक मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अभी फिलहाल तुम्हारे को इतना समझ आना चाहिए, हाँ या ना? बच्चे ये तो भले तीन फ्रैक्शन मतलब तीन आगे मल्टीप्लाई में, कल को तुम्हारे पेपर में अगर कल को उसने यूं भी लिख दिया ना, दो गुना में, तीन गुना में, चार गुना में, पांच गुना में छह, कहते तू ये कर ले, हमारे बस की तो है नहीं। ये क्वेश्चन भी हम अपने इसी मेथड से कर देंगे, एक बार दोबारा से। अगर ये पहली है तो बच्चे अंतिम छोड़ के सारी, बोलो हाँ या ना? करो बच्चे, पाँच चौका 20, ये 60 दूनी 120, बोलो हाँ या ना? एक बार दोबारा बच्चे, अंतिम है तो फर्स्ट छोड़ के सारी, जल्दी बोलो हाँ या ना? छः पंजे 30, 30 गुना 7 210, 210 गुना में 8 1680। ये बात आपको समझ आ गई? बोलो हाँ या ना? अब बच्चे सिंपल कहेंगे, 1680 में से बच्चे 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1560 बटे लिख देंगे 120 गुना में 1680। और एक छोटा सा पॉइंट उसका लॉजिक मैं अभी दूंगा, गैप 4 का। इस लॉजिक को पेंडिंग रखते हैं, पहले ये बात समझो। नहीं समझ में आई किसी को तो पूछ सकता है, जल्दी बोलो भाई। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? आप क्वेश्चन करते हैं, दो चार जो भी आपसे बनेंगे लिख लो। लो बच्चे, दो समय ये दोनों का आंसर आपको देना है।
करे शुरू। आई होप सो हो गए होंगे। पहला तो हो गया, दूसरे की गारंटी हम तो लेंगे नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, आप तो लेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, आपके हरियाणा के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, तो अपने ध्यान से सुन लेना और समझ लेना भाई। ठीक, आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। बताओ, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी क्या बचा? 4। अगर लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी क्या बचा? 10। इन्हीं दोनों का गैप, इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिख देंगे। बताओ 10 में से 4 गया और 10 चौके, ले बेटा आंसर आ गया। देखिए कदे ऑप्शन में पावे नहीं तो इसने काट के देख लिए, 2 3 6 और ये 20 दूनी 40, कदे होगा हम तो 6/40 टोटल का पागल हो गए, पाया ही नहीं है ना बच्चे। तो आंसर हो गया 3 बटे कितना? 20। ये पॉइंट समझ आ गया सबको। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक छोटा सा पॉइंट है बच्चे जो आपको याद रखना है, वो याद ये रखना है, ट्राई करेंगे जो बच्चे गैप ऊपर है ना, ऊपर गैप कितने का है, इन दोनों नंबर में ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें गैप 1 का आता हो। मारे को नहीं समझ आई, देख अभी समझाता हूँ। बताओ ऊपर कितना है? 1। कदे कल ननु को इतना 12 गुना 1 क्या था नहीं लिखा, 2 गुना 6 क्या था नहीं लिखा, तू 3 गुना 4 के पाछे क्यों पागल हो रहा है? मैं बता देता हूँ, समझ लेना। मैं वही दो नंबर उठाऊंगा जिसमें गैप कितने का होगा बच्चे? 1 का। तो तू मेरे को बता, 1 गुना 12 उठाऊं, 2 गुना 6 उठाऊं कि 3 गुना 4? बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना था, बात खत्म हो जाती है बच्चे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 को काट के कितना, 3 गुना कितना, 4। अब बस बच्चे एक छोटा सा पॉइंट और है, ये अगर यहाँ 4 है ना तो यहाँ पे भी 4 आएगा। अगर ये 4 है तो दूसरा नंबर क्या लिखूं कि 20 आ जाए? 6, 5 लिख दिया। अब बच्चे लास्ट में अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, तो 5 को किससे गुणा करूं कि 30 आ जा? गजब के बच्चे हैं। तो ये आ जाएगा 6 गुना 7 और ये आ जाएगा, कहते ना तो हमारे समझ मानदा ना आवे। तो बताओ 72 को क्या लिखोगे? बस फिर तो सारे ही लिख दोगे तुम, बार बार इरेजर उठानी पड़ रही है। तो तुम एक बात बताओ, यहाँ आ गया 8 गुना कितना, 9 गुना कितना, 10 गुना कितना, 11 गुना कितना और 12 गुना कितना? जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आती है तो मैं कहूँगा फर्स्ट में लास्ट छोड़ेंगे क्या बचा, लास्ट में फर्स्ट छोड़ेंगे क्या बचा, यहाँ पे भी बच्चे फर्स्ट में लास्ट छोड़ेंगे क्या बचा, लास्ट में फर्स्ट छोड़ेंगे क्या बचा? बोलो यार हाँ या ना। अब बच्चे इन्हीं दोनों का गैप, 8 में से 3 गया 5, 8 दिए कितना हो गया 24, नीचे गैप 13 में से 8 गया बच्चे कितना रह गया 5 और 13 अट्ठे 104। तो आंसर आ जाएगा 5/24, भाग करेंगे तो 104 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 कटेगा, 104 बटे कितना आ गया 24, और ये 8 पे कटता है बच्चे, 13 अट्ठे 104, 8 तिया 24, तो आंसर आ जाएगा 4 से ही 1 बटा। विधि सर नमस्ते, वंस मोर। कौन सा बताना है बच्चे ये बता दो आप, क्वेश्चन में वो दोबारा बता दूंगा। अच्छा चलो ये बताओ, ये बात आप में से किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछो। क्लियर है? एक बार और दोबारा से बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट ये, अगर मान लो बच्चे यहाँ पर 12 है, क्या है, अगर ऊपर 4 लिखा होता, क्या लिखा होता, तो बच्चे मैं उस 12 को 2 गुना 6 में ब्रेक करता, ना कि 3 गुना 4 में। ब्रेक उसी में होगा जिसमें बच्चे गैप मेंटेन हो जाए। ये गैप अगर 1 का है तो नीचे मैं गैप 1 का ही बनाने की कोशिश करूंगा, और ना बन पाया हमारे पे फिर तो कोई बात नहीं, फिर किसे में तोड़ लेना, क्योंकि बच्चे मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका। भाई हमारे को ये पता लगेगा कि भाई वो क्वेश्चन अगर मान लेते हैं गैप सेम करके नहीं बना तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वो अभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसी करके मैंने इसको ब्रेक किया 3 गुना कितने में, जैसे ही ये 4 आ गया तो यहाँ पे लास्ट में 4 ही लिखेंगे, एक सीरीज बनानी होती है, 3 गुना 4, ये नंबर 4 आ गया, 4 को किससे गुना करूँ कि 20 आ जाए 5। अब लास्ट में 5 है तो ये 5 लिख देंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए 6, तो ये 6 लास्ट में लिख देंगे, 6 को किससे गुना करूँ 42 आ जाए, 7 लास्ट में लिख देंगे बच्चे, किससे गुना करूँ 56 आ जाए 8। बात समझ आ रही है? बस आगे फिर बच्चे इसको सोल्व कर दिया और आंसर हमने निकाल लिया।
वही किया बच्चे, पहला नंबर यहाँ से उठाया, लास्ट वाला यहाँ से, 8 में से 3 गया 5, 8 गुना 3 कितना आ गया 24। ऐसे ही यहाँ पर किया, ये 8 है ये 13 है, 13 में से 8 घटाया 5 और 13 गुना 8 किया 104। डन हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले अब आगे। अब देखो बच्चे, दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे पास एक नंबर लिखा 1/2 गुना में 3, देखो पहले चेहरे पे खुशी आने का सबसे मेन कारण ये रहेगा, कहते बेटा गैप 1 है और ऊपर भी गया है 1, अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चे मेरे को पता है तुम्हारे पेपर में अच्छा लगने का ठेका नहीं लिया उसने, पूरा लिखेगा 2 गुना कितना 5। हाँ या ना? बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये है कि नीचे गैप कितना है लेकिन ऊपर 3 है, को नहीं पावे। पहले बता रहा हूँ तुमको, कदेड़ा फिर पागला की त्रिया वही आंसर लिख दे जो दिखा है तुमने ना, फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। टेंशन मत लेना, याद में सारी चीज़ करा दूंगा, बस तुम्हारे को एक छोटा सा पॉइंट ही याद रखना पड़ेगा। लेकिन होता है ना बच्चे, थोड़ा सा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए तो कोई अननोन क्वेश्चन भी आ गया तो तुम अटेम्प्ट कर दोगे पेपर में, पॉइंट ये है। तो बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है कि यहाँ पर गैप कितना है 3। लेकिन बच्चे देखो इसको लिखने का तरीका बात करेंगे, बात लिखने की तरीके की हो रही है। देखो इधर, जैसे मान लो मैंने ऊपर वाला सम लिखा था 1/2 गुना में 3, देखो अगर मैं इसको 1/2 माइनस 1/3 लिखूंगा, देखो एलसीएम आएगा 2 गुना कितना, ये 2 2 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, ये 3 3 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या। देखो वही नंबर बचा जो नीचे गैप के तौर पे बच रहा था, बोलो हाँ या ना? क्यों? कहते बूंदी शकल के 2 3 था, यही तो आया 3 2, हाँ या ना? देखो जैसे अब मान लो ये 2 5 है, अगर मैं इसको 1/2 माइनस 1/5 लिखूंगा और इसका एलसीएम लूंगा तो देखो ऊपर गैप किसका बचेगा, इन्हीं दोनों नंबर का गैप बचेगा। देखना 2 कटेगा बचेगा क्या, 5 कटेगा बचेगा क्या, तो गैप कितना बचा। तो आपको बड़ा सीधा सीधा पॉइंट समझ आ रहा होगा, नीचे गैप अगर 3 है ना तो ऊपर भी क्या बचेगा, लेकिन क्या आपको बचाना है, नहीं बचाना। तो इसी करके हम इस नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए 1/3 से गुना कर देंगे। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना? ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आई हो मेरे से रिपीट करवा लो, जल्दी बोलो। डन है? अब इससे होगा क्या, इससे बच्चे होगा ये, एक तो वे सम की है जिसमें हमारा गैप नीचे भी 1 था और ऊपर भी कितना था 1। लेकिन अगर कल को मान लेते हैं खुदा ना खास्ता तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए 2 गुना में कितना 5 प्लस 5 गुना कितना 8 प्लस 8 गुना कितना 11 प्लस 11 गुना कितना 14। अब अपने को आंसर देना है। देखो बच्चे बात केवल लॉजिकल करेंगे, अगर बात करें बच्चे समझने की तो भाई ठीक है एलसीएम ले और निकाल लो, हाँ है ना? इमन ने भी बेरा है तो हमने भी बेरा है, एलसीएम लेने नहीं बच्चे, अपने पे भाग करने में गलती हुआ है, हाँ है ना? तो बच्चे सिंपल है, देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना, बताओ इसको कैसे लिखेंगे, बेसिक से समझा रहा हूँ समझ लेना। हम इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/5, बोलो हाँ या ना? लेकिन आप बताओ दिक्कत क्या आएगी, ऊपर क्या आना चाहिए, लेकिन इसको घटाने पर ऊपर क्या बचेगा 3। अब उस 3 को हटाने के लिए हम इसको गुना कर देंगे 1/3 से। जल्दी बोलो हाँ या ना? डन हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर मैं इस बात को लिखने की कोशिश करूं तो तुम कहोगे 1/5 माइनस 1/, ऊपर गैप कितना बचना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बचेगा 3। अब उस 3 को हटाने के लिए क्या लिखूंगा 1/3, हाँ या ना? एक बार फिर दोबारा से, अगर मैं इस बात को लिख दूं बच्चे 1/8 माइनस 1/11, बताओ नीचे गैप कितना है, तो ऊपर 3 बचेगा लेकिन ऊपर मेरे को बचाना कितना है 1, तो उसको हटाने के लिए क्या लिखेंगे 1/3। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार फिर फोकस करेंगे। अगर 1/11 माइनस 1/14 लिख दूं तो ऊपर गैप 3 बचेगा, उसको हटाने के लिए क्या लिखूंगा 1/3। क्लियर है? अब बच्चे बताओ सबके बीच में क्या है, तो मैंने प्लस लगा दिया। देखो 1/3 सभी से कॉमन आ रहा है, तो 1/3 तो निकाल लिया कॉमन। अब यहाँ बचेगा 1/2 1/5 प्लस 1/5 1/8 1/8 1/11 1/11 1/14। बोलो भाई हाँ या ना? अब देखो बच्चे ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, डन। अब ये देखो 1/3 तो आ गए यूं का यूं, 1/2 में से माइनस कर देंगे 1 बटे कितना
1/3 यूं का यूं। अब एलसीएम ले लो, चाहे सीधा कह दो 14 में से 2 माइनस किया कितना रह गया 12, और 14 दूनी कितना हो गया 28। बोलो हाँ है ना। हम कहेंगे भाई 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो आंसर आ गया 1 बटे कितना। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे को मेरे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहते ये करने लगे तो हमारी तो जिंदगी फिर बर्बाद होनी तय है। बड़ा सीधा सा पॉइंट है भाई। टीचर को तुम्हारे को समझाते हुए 5 मिनट लगी, कहते तन्ने पढ़ाते पढ़ाते 10-15 साल हो गए, हम तो आज आए हैं नए नए, तो हम हमने पेपर में घाटा घाट यूं ही करने में 10 मिनट लग जाएगी, हाँ है ना, फिर जिंदगी बर्बाद होगी। तो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल एक ही बात कर रहे थे, पहली संख्या है तो लास्ट छोड़ देंगे, क्या बचा 2। अगर ये लास्ट है तो पहली छोड़ देंगे, क्या बचा, इन्हीं दोनों का गैप, इन्हीं दोनों की गुणा करो, 14 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचा, और नीचे 14 दूनी कितना हो गया 28। ये बात आपको समझ आ गई। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, जो नीचे गैप है कितना है बच्चे, ये नीचे गैप किसका देखना है, पहली और लास्ट वाली संख्या का। आई रिपीट, पहली संख्या क्या है, लास्ट वाली क्या है, इन दोनों में गैप कितना है, नीचे है के ऊपर, तो नीचे 3 लिखियो, कई हुए स्टाइलिश बंदे बेरा के होंगे 12/28, साला बेरा ही नहीं लगता, ऊपर लिखोगे नीचे कहते बीच में लिख दे, ये दिक्कत ना रहे। बात को समझना बच्चे, याद रखना नीचे गैप 3 है तो वही 3 नीचे लिख देंगे। बोलो हाँ या ना। बच्चे इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करे थे जिनमें अपन ने बोला था ये लॉजिक पेंडिंग रहा, वो लॉजिक देखते हैं एक बार। इधर देखना, इधर ये देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो बच्चे वही 120 और 1680 लिख दिया, 1680 में से 120 घटाया, बचा गया 1560, और इन्हीं दोनों की गुणा ये आ गई। बोलो हाँ या ना। मैंने आपको बोला था नीचे बच्चे लिख देंगे कौन सा नंबर, पहली और लास्ट वाली संख्या का अंतर। तो बता पहली वाली संख्या क्या है, लास्ट वाली, 7 में तो 3 गया, हाय इतने जाए क्यों उठाई, मैं बूढ़ी शकल गया उठा ले। पहली संख्या लास्ट वाली, गैप कितना, वाह सरिया था, मैं कहा यू 2 और यू 6, गैप कितना, आंसर लिख दिया। बोलो हाँ या ना। आप किसी भी क्वेश्चन पे देख लेना बच्चे, ये लॉजिक अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर दोबारा देख लो। ये देखो 6 30, 30 में से 6 गया 24, 30 गुना 6 कितना आ गया 180। पहली लास्ट वाली का अंतर नीचे है, नीचे ही लिख देंगे। पहली वाली संख्या क्या है, लास्ट वाली, 5 में से 3 गया। डन हो गया बच्चे पॉइंट। है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आ जाओ बच्चे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सोल्व करो, आंसर निकालो। हो गया बच्चे सभी का, करता हुआ था, न्यारा न्यारा करके दे दिया सर ने। सेम है बच्चे, बस छोटे से पॉइंट सीखने हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ यहाँ पर गैप कितना, यहाँ पर गैप, दिक्कत है, इसने न्यारा उठा लो, हाँ है ना बच्चे। यहाँ गैप कितना, ये भी एक, ये भी एक, ये कितना, न्यारा ठा गया, बिंदु गला जोड़ांगे, यू भी एक का, और यू गैप कितना, यू भी बिंदु ला दिया, और यू गैप कितना। बच्चे जिनका गैप है उनको तो न्यारा ठा लो। अरे न्यारा न्यूरा ठांडने नहीं टाइम लग जाएगा, सिंपल करो। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या, 6 में तो 2 गया 4, और 6 दूनी 13,
गजब का बच्चा है। 1/3 आंसर। पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना। हमने बच्चे इनका दाह संस्कार कर दिया, 1 2 3 और 4, कदर का बो किसेगा हो लिया ना, ये बीच वाली रहेगी। चले बच्चे, अब इनमें भी बच्चे वही पॉइंट लगाएंगे। बताओ पहली संख्या क्या है? 3। लास्ट वाली क्या है? 9 में से 3 गया 6, 9 तिये 12, 9 तिये 9 तिये 12। ये बात समझ आ गई बच्चे? अब बच्चे छोटा सा पॉइंट है कि यहां पर तो गैप एक का था, तो लिख ले 3 एकम 4, 3 ही आना बच्चे, इसी करके मैंने यहां लिखा नहीं, बोर्ड पे ध्यान देगा। लेकिन यहां पर गैप कितना रहे, बस वो 2 लिखना मत भूलना। 2 एकम 2, 2 तिये 3 एकम 3, 3 में ले बेटा 1/3 आ गया, 1/9 आ गया, दोनों का प्लस 9 और 3 12, 9 तिये 27। मारे तो समझना, जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। किसी के मन में अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है? कहते ना तो है ना पूछा। चले बच्चे आगे, क्वेश्चन करने की बारी तुम्हारी, मेरी तो है नहीं। तीस टर्म है, या पहली टर्म या दूसरी या तीसरी 30 टर्म। कहते बूंदी सकल के पहले तो बता 30वीं पावेगा के, हाँ है ना बच्चे। तो तुम्हारे को ना ये पॉइंट समझ आया होगा, कल अपने बच्चे वो सीरीज क्यों करी थी, पॉइंट समझ में आ रहा है? अब बच्चे देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते जाओ। चीजें बड़ी सिंपल है, लेकिन आप अगर उसको बच्चे बेतुके तरीके से करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इधर देखो, पहली संख्या क्या है? 3। दूसरी क्या है? तीसरी क्या है? 7। ऐसे करके मेरे को 30वीं बतानी है। क्या बतानी है? तने तेरी माँ कसम है बच्चे, कल वाला लेक्चर याद है कि नहीं है? बताओ फिर, यहाँ गैप कितने का है? तो हम कहते हैं 2 गुणा में, पहली टर्म है तो पहली से गुणा, 2 एकम के प्लस करूं या माइनस करूं के 3 आ जा एक। तो हमारे पास एक पैटर्न हमारे को पता लगा, गुणा 2 करके प्लस 1, गुणा 2 करके प्लस 1, गुणा 2 करके प्लस, तो मुंडी सकल के 20 तिये 60 में एक प्लस करेगा कितना? ले बेटा 1 61, 2 का गैप है तो अगला 63। मारे तो समझ में, जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। के कर गया तू, खुद खुद करे। एक बार दोबारा एपी सीरीज बना लो भाई, गैप कितने का? एपी सीरीज का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 × डी ओवर है। एन की वैल्यू 30 में तो एक गया 29, और यू गैप 2 का। बेटे पहली संख्या कितनी है? 3 58 में 3 जोड़ोगे कितना होगा शुगले? वही लिखा था। लेकिन बच्चे जैसे जिन्होंने कल लेक्चर लगाया है तो वो अपना तरीका, क्योंकि बच्चे वो लॉजिकल बनता है, आप मेरी बात को समझो। हम डायरेक्ट कर देंगे, देखो 3 और 2 कितना होता है? 5, गुणा 2 प्लस 1, तो 30 दूनी 60 प्लस 1 61। देखते पता लग जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। और नहीं पागल की तरिया, पहला 3 5 7 9 11 कर ले। टाइम तेरा, पेपर तेरा, फ्यूचर तेरा बर्बाद तू, हाँ या ना बच्चे? ये बात आपको समझ आ गई? अब आगे पूरा तो कर इसने। अरे गंदे, अब इसमें कुछ रह गया? और क्वेश्चन ही शुरू हुआ है यू। ले फिर, पहली संख्या है तो लास्ट छोड़ के सारी 3, लास्ट है तो बच्चे पहली छोड़ के सारी 63। 63 में तो 3 गया, भगवान जाने के बचागा 60, और 3 गुना कितना? ओ सुगले, गैप ना भूलिए, चिंता ना करे, तेरी जिंदगी बर्बाद करने ही आया हूं मैं। 10 बटे कितना आ गया भाई? जल्दी बोलो, हाँ हाँ। थोड़ा आया कि घना? अरे वाह, अजब। चाह, बूंदी सकल गया दूध के नुका चाह।
21 टर्म है भाई, जल्दी से करें। मोटिवेशनल कोट्स 10/63, यही आ रहा था ना पिछले वाले का आंसर, सही है। गुड, गजब, धुम्मा उड़ा देगा देश का। हाँ, कितना आया तुम्हारा? कहते खोज जारी है, जैसे ही पहुंचेंगे किसी मुकाम पर आपको जरूर बताएंगे। हैं? हो गया बच्चे? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे इधर, टेंशन नहीं, बस केवल सुनेंगे। ये कौन सी टर्म है भाई? गैप कितने का? 3 का। तो कहते देख, 3 एकम 3 में जीरो जोड़या 3 आओगा, बोल सच्चे दरबार की है। मतलब एक पैटर्न हमारे को पता चला, गुना 3 प्लस है जीरो, गुना 3 इक्की 63 प्लस जीरो 63 आ गया। और गैप कितने का है बच्चे? ये 3 का। तो 63 गुना में मतलब 3 का गैप मेंटेन करेंगे, कितना आ गया? 66। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। अब छोटा सा पॉइंट ये है, नीचे गैप तो है 3 का और ऊपर क्या है? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 4 कॉमन लेकर साइड में नक्की करो। अच्छा, 4 कॉमन लेके ऊपर सब जगह एक रह जाएगा, क्या रह जाएगा? फिर वही, लास्ट छोड़ के क्या बचा? 3। पहली छोड़ के क्या बचा? 66। 66 में से 3 घटाएंगे 63, और नीचे आ जाएगा 3 गुना कितना? 66। बोलो हाँ या ना। ऊपर क्या है सुगलो, और नीचे क्या है? 3। ओ बूढ़ी शकल के, 3 बचे 3। तो ये हो गया 21 63 और 3 सता 21, 2 दूनी 4 और ये 33। तो आंसर आ जाएगा भाई 7 दूनी 14/33। कहते ना तो हमारे समझ में आया, ना कदे आवे, और ना ही कभी आ सकता, चाहे तू कितनी कोशिश कर ले। हमारी जिंदगी में कोई चिल है या नहीं है? रिपीट करूं? यस सर। चलो फिर आगे। सोल्व करें, आंसर बताएं। हो गया भाई? नहीं हुआ? इधर देखो बच्चे, यहाँ पर गैप कितने का है? ये तो अलग करेंगे बच्चे, यहाँ पर गैप कितना?
इन सभी में गैप एक का है, जिनमें गैप नीचे, आवाज नहीं, जिनमें गैप नीचे सेम है ना बच्चे, उनके लिए आप अपना शॉर्टकट लगाएंगे। जिसका गैप अलग है उसको अलग रख दो। 3 तिये 12 लिख दिया बच्चे। बताओ यहाँ पहली संख्या क्या है और लास्ट वाली क्या है? ये देख, u प्लस का u माइनस का स्वाहा 1/1, है ना मुश्किल? बुझ लो, दोबारा बताओ। ले बच्चे कमाल करे। तू ये बता, 3 × 3 9 लिख दिया। इसके लिए शॉर्टकट पता है, लास्ट छोड़ेंगे पहली और पहली छोड़ेंगे लास्ट। 9 में तो एक गया, 9 एकम मैंने बेरा था, 9 लोग उत्तम ले ले, यू एक आ गया, यू 8 आ गया, 8 रे 9/9 कर ले, 9 था 9 कट गया, आंसर है। कहते ना तो पूछा, ना किसी ने पूछने दे वहां। कहते ऐसे कोई, ऐसे कैसे कोई पूछ लेगा? बोलो भाई, हाँ या ना? पक्का समझ आ गया सबको? रिपीट करूँ किसी को? चले फिर। सोल्व करें जल्दी से। हो गया? आ जाओ बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देना। फिर वही बात करेंगे, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, क्या बचा? लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी, क्या बचा? इस 42 में से 6 माइनस करो, क्या बचा? 36। और नीचे हो गया 42 गुना में कितना? बोलो यार, हाँ या ना? पहली लास्ट वाली का अंतर बच्चे लेना मत भूलना। 5 में से 3 गया 2, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 14 तिये 42, तो आंसर आ गया 1/14। बोलो यार, हाँ या ना? अगला। हाँ जी। 5 में से 3 का गैप 2 का बच्चे, नीचे 2 लिखना है। आप कोई सा भी ले लो, पहली और लास्ट वाली का अंतर लेना है बच्चे। हर किसी में बच्चे ये गैप 2 ही आएगा। ठीक है जी।
चले भाई, एक ही बच्चे जो सम समझाना चाह रहा हूँ वो सुने। इसके ऊपर बेशक हेडिंग डाल लेना परफेक्ट नंबर का। इसका सम भी आपके हरियाणा के एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा बच्चे मैंने? परफेक्ट नंबर। सर हमारे को हमारे पेपर में कैसा पता चले? आप बच्चे 4 नंबर का रट्टा मार लो। पहला नंबर है 6, दूसरा 28, 496 और 8128। 4 नंबर, ये चारों के चारों परफेक्ट नंबर है। इस परफेक्ट नंबर में क्या है और क्या समझना है, बोर्ड पे ध्यान देना। अब जैसे मान लो 6 है, 6 के बच्चे गुणनखंड करें तो 1 के पहाड़े में 6 पर और 2 के पहाड़े में 3 पर। इसके अलावा किसी नंबर पे नहीं होता ये। मतलब इसके फैक्टर हुए 1, 2, 3 और 6। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन एक ही बात कहती है, जैसे आपने बोला 6, 6 के खुद का फैक्टर छोड़ के बाकी के फैक्टरों का जोड़, देखो 3, 2, 5 और 1, 6, अगर यही आ जाए तो ये परफेक्ट नंबर होगा। जैसे आपने बोला 28 के फैक्टर बताओ सर, मैंने कहा देखो 1, 2, 4, 7, 14, 28। खुद वाला नंबर तो छोड़ दो, छोड़ दिया, बाकी सभी का टोटल देख लो 28 पाएगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही 496 है, ऐसे ही 8128 है। सर इसमें क्या समझाना चाहते हो? अगर ये कभी भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल जाए, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखे हैं दोनों सम, तो याद रखना आओ देखा ना ताओ, इसका आंसर 2 आएगा। सुगलो क्या आएगा? सर हम तो करके देखांगे। मैं कहा बच्चे डन। 6 लघुत्तम आ गया, उरे 6, उरे 3, उरे 2, उरे 1, यू 12, यू 6, आंसर 2। तीर मार लिया तूने। अगर तू नु कहे ना मैं तो मारूंगा तीर, मार ले। कल ना वो 496 देगा, यू भी करके देखिए। फिर कल ने 8128 देगा तो ये भी करके देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी। सीधा सीधा पॉइंट है। यदि कभी भी आपके पास कोई भी परफेक्ट नंबर आ जाए, परफेक्ट नंबर के एग्जांपल के तौर पर याद रखना बच्चे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 8128। अगर ये कभी भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में दे दे तो कुछ मत करना बच्चे, इसका आंसर हमेशा क्या लिखना। डन हो गया बच्चे पॉइंट। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी, मजे करो।